गगन जी, उनको भी शामिल कर लेते हैं। चितरंजन जी, आपसे ही मैं जानना चाहूंगा, नीतीश तो साफ मना कर चुके हैं कि भाई हम तो नहीं जाने वाले भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह में, लेकिन आरजेडी की भूमिका क्या रहने वाली है 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर? राहुल गांधी को लेकर आपकी सोच क्या है? कांग्रेस को लेकर क्या है? नीतीश का तो दिख रहा है कि वो तैयार है, लेकिन आरजेडी अपने पत्ते क्यों नहीं खोल रही है? नहीं, आरजेडी का पत्ता खुला हुआ है। आरजेडी कोई छुपा हुआ उसका रणनीति और राजनीति नहीं है। बिहार में जो प्रयोग हुआ है और जिस ढंग से बिहार में भाजपा को अलग थलग कर दिया गया है, स्पष्ट रूप से है हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। और जी, जैसा कि राजीव जी ने कहा, जो बार बार यह कहा जाता है कि हाँ, नरेंद्र मोदी जी के कंपटीशन में या उनके समक्ष कोई दूसरा नेता नहीं है विपक्ष में। तो देखिए, पहले भी ऐसे चुनाव हुआ है कि प्रधानमंत्री का चेहरा कोई नहीं रहा है और जो है सो जनता फैसला की। तो परिस्थिति और स्थिति के अनुसार जो है सो नेता का चयन हो जाता है। नरेंद्र मोदी जी भी जब 2014 में आए थे तो कोई इनका राष्ट्रीय छवि नहीं था। तो इस बार का 2024 का चुनाव निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्सेस जनता होने जा रहा है। जैसा कि राजीव जी ने कहा, वही स्थिति होने जा रही है। रहा सवाल कांग्रेस का, तो कांग्रेस की अस्तित्व को कोई नकार नहीं सकता है। बगैर कांग्रेस को हम विपक्ष का हम कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए कांग्रेस की भूमिका तो महत्वपूर्ण होगी। 200 से ज्यादा ऐसे सीट है जहां पर कि कांग्रेस भाजपा के खिलाफ लड़ रही है, खड़ी है। तो इसलिए कांग्रेस को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्षेत्रीय दलों की भी भूमिका जो है वह महत्वपूर्ण है। और जो जहां है स्वाभाविक रूप से है, राजनीतिक दल है तो राजनीतिक महत्वाकांक्षा रहती है। लेकिन सवाल अभी वह नहीं है। सवाल यह है कि जो अभी देश के सामने जो समस्या है, जिस ढंग से जो परिस्थितियां बना दी गई हैं, जिस ढंग से बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, महंगाई जो है सो सारे रिकॉर्ड को तोड़ रही है, और भी जो मामले हैं, सारे मामले पर कहीं न कहीं जिस ढंग से यहाँ पर नफरत की और घृणा की राजनीति को प्रोत्साहित किया जा रहा है, और जनता से जुड़े जनता के सरोकार के जो मुद्दे हैं उनसे कहीं न कहीं ध्यान भटकाने के लिए भावनात्मक गगन साहब, तेजस्वी जी ने भी वादे किए थे 10 लाख नौकरी हर साल, वो पूरे हुए? जी हाँ, उस दिशा में काम बढ़ रहा है। और आप देख लीजिएगा, बहुत जल्द 2023 जो है सो युवाओं का वर्ष होगा बिहार में, और युवाओं को निश्चित रूप से 10 लाख नौकरी का जो वादा किया गया है उस दिशा में काम हो रहा है। आपके जो सहयोगी हैं जेडीयू वो तो खुद ही दो फाड़ हो रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, नीतीश पे सवाल उठा रहे हैं। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी कर रहे हैं, सब लोग समझ रहा है, जनता समझ रही है कि वे क्या चाहते हैं। और वह जनता दल का आंतरिक मामला, लेकिन इतना स्पष्ट है कि बिहार में जनता दल की पहचान नीतीश कुमार को लेकर है। और बिहार में लालू यादव हो गए, नीतीश कुमार हो गए या तेजस्वी जी हो गए, इनके अलावा किसी के पास में कोई जनाधार नहीं है। इसलिए बहुत ज्यादा उसका महत्व नहीं पड़ने वाला। ठीक है, चलिए चर्चा को यहीं पे हम अब